जो बच्चा क्लास में ठीक से बैठ नहीं सकता वो क्या पढ़ेगा? शुरू में दिमाग खराब कर दिया तुम मेरा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन तक हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, आप सबको बताएं कि प्रोनाउन कितने तरह का होता है? 11 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें से ट्रिक भी बताए हैं। पापा पहले रेड, ID RRI है, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसका मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। इतना प्रोनाउन 11 प्रकार का टोटल मिला के होता है, ठीक है। ये देखो, ये बुक में जल्दी नहीं दिया रहता है, ठीक है। आप लोग ऑक्सफोर्ड का ग्रामर देखिएगा, उसमें ये नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। और एकलौता प्रोनाउन होता है व्हाट, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए, अब वो लड़का कौन था रे? हम तो पहचानते भी नहीं। नासिर, नासिर आने दो, उसका नसीब अच्छा होगा तो नहीं आएगा। चलिए देखिए, मतलब नसीब अच्छा है। चलिए देखिए, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। 11 प्रकार का होता है, जिसमें से पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। कितने प्रोनाउन होगा? 11 प्रकार, ठीक है। टोटल 11 प्रकार का प्रोनाउन हुआ। चलिए, पर्सनल का मतलब होता है पर्सन। पर्सनल का क्या मतलब होता है? पर्सन। अब पर्सन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। पर्सन कितने प्रकार का होता है? जैसे हम हो गए व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है। पर्सनल का मतलब पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, ठीक है। और व्यक्ति का मतलब जैसे मान के चलिए, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, मैं, तुम, वह, ये सब व्यक्ति है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा पर्सनल प्रोनाउन पे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन पे बात करेंगे। तुमको मैथ क्लास में भी देखिए, तुम बात इस बेंच पे बात हो रहा था, अभी भी देखिए, अब से करके देखो। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन। और आप सबको पता है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, एक होता है थर्ड पर्सन, और फोर्थ पर्सन होता है? नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ बोलने वाला है। हमसे पहले बोल दिया, अरे लाइव क्लास किया है का? अरे फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। जैसे मैं बोलता हूं, मैं, ठीक है, मैं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। जैसे कोई काम गलत हो रहा है तो हम सब मिलकर बोलेंगे, ठीक है। कहते हैं कि वी शुड लव आवर कंट्री, हम लोग को अपने देश से प्यार करना चाहिए,
ठीक है, तो क्या हो गया, वी भी बोले, ठीक है, हम बोले तो हम वी, दो एक आदमी बोलता है, एगो आई बोलता है, एगो वी बोलता है, ठीक है। हाँ, और तुम सुनते हो, तुम क्या करते हो, सुनते हो, ठीक है। मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं, तुम सुनते हो, और किसी विषय पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके बारे में बोलते हैं वो थर्ड पर्सन, तुम सुनते हो तुम सेकंड पर्सन, मैं बोलता हूं फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, ये सब शायद पहले भी आपको पढ़ाए हैं, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन का मतलब हुआ जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए, ठीक है। अमर कुमार कौन है रे, तुम, चलिए, जिसके बारे में कहा जाए, सुनने वाला, बोलने वाला, ठीक है, बोलने पर नहीं, बोलने वाला। एक बात सीधा सा याद रखिएगा, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बात समझा, ऐसे याद रखना है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू, अब बाकी जितना भी है सब, ठीक है, जितना भी है सब थर्ड पर्सन, ठीक है ना। चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है पर्सन, ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यही सबको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, बात समझा। और ये सब नॉमिनेटिव केस होता है। कौन सा केस होता है, हम लोग नाउन का जब केस पढ़ेंगे ना तब उसमें पढ़ेंगे, बात समझा, नाउन पढ़े हैं ना, अब नाउन का जेंडर पढ़ेंगे, नाउन का नंबर पढ़ेंगे, नाउन का केस पढ़ेंगे, बात समझा, तब उसमें इस विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी समझिए नॉमिनेटिव केस मतलब, नॉमिनेटिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए, तो यही सबको कहते हैं, देख लीजिए, पर्सन, काइंड्स ऑफ पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, 3 गो, आदमी आ गया था बस छोड़ दिए थे इसको नीचे ही रख दिए। चलिए, पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए, इस टेबल को याद रखिएगा जो जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए, पर्सन, ठीक है, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, और हम लोग बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो गया, हुई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यू, ठीक है। अब चलिए, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जो होता है ना, सिंगुलर नंबर यू होता है, और यू भाई साहब एक ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, बात समझा, समझा रे, जैसे एक लड़का होता है एक लड़की होता है, एक दोनों जेंडर के बीच वाला होता है, बात समझा, तो वही यू है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, बात समझा। चलिए, तो इसका प्लूरल भी यही होता है, ठीक है, तुम का भी इंग्लिश यू होता है और तुम लोग का भी क्या होता है, यू होता है, ठीक है। चलिए, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए, जितना बोले थे ना, इस दोनों के अलावा, इस दोनों और इसके अलावा जितना भी है सब थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सिंगुलर नंबर हो गया ही, सी, इट, वन नेम, ओनली वन नेम, मतलब अगर पप्पू को बोले कि पप्पू तुम कौन सा पर्सन है, तो क्या बोलेगा, थर्ड पर्सन, बात समझा, पप्पू कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। चलिए, इसमें दे क्या है, दे, ठीक है, और टू नेम, मोर देन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू, बात समझा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर कौन सा नॉमिनेटिव है, कैसे, ठीक है, हाँ, तो क्या बोलेंगे, आई, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट, समझ गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, बात समझा। और दो नाम, जितना भी नेम है, जितना नाम होता है सब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए तो पर्सन समझ गया ना। चलिए बोलने वाला पर्सन, बोलने वाला यहां पर लिख देते हैं, बोलने वाला, ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला, चलिए। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। चलिए ये होता है पर्सन। चलिए थोड़ा सा हम जो है इसके बारे में कुछ लिख दिए हैं, समझिए। पर्सनल प्रोनाउन यही सब होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, यस, हिम, हर, यही सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, बात समझा। इसी सबको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे देखिए आई एम योर फादर, ठीक है, आई एम योर फादर, तो इसमें आई क्या है, बोलने वाला, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, बात समझा। उसी प्रकार से यू को देखिए, यू भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के बदले आता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, कहता है कि यू टीच मी, तुम, उसका कोई नाम होगा, ठीक है। जैसे वो सर हमको पढ़ाते हैं, कोई नाम होगा, उसके जगह बोल दिया तुम मुझे पढ़ाते हो, तो किसी नाम के बदले हम तुम लगाए। मुझे, मेरा कोई नाम है, उसके बदले मुझे बोले, ये भी प्रोनाउन हुआ, नाउन के बदले है, ठीक है। अब वो भी प्रोनाउन हुआ, ये दोनों प्रोनाउन है। वी शुड लव आवर कंट्री, तो वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए पप्पू इज ए डॉक्टर, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, बात समझा। चलिए क्योंकि नामे है, ठीक है। चलिए आई नो हर, आई नो हर, ठीक है, आई नो हर, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, हर भी क्या है, ठीक है। मैं उसे जानता हूं, कोई लड़की होगी, ठीक है, मैं उसे जानता हूं, कौन सा पर्सन, पर्सनल। डीएस सर टीच यू, डीएस सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ, तो डीएस सर क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है। चलिए तो यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए छोटकी डिसीव्स मी, ठीक है, छोटकी डिसीव्स मी, ठीक है, आए ना बताएंगे। चलिए तो छोटकी क्या है, नाउन, बात समझा। अब मी क्या है, छोटकी डिसीव्स मी का मतलब इसका मतलब छोटकी मुझे धोखा दिया। चलिए ऐसे लिख दिए, चलिए बात समझा ना। हाँ जैसे देखिए छोटकी यू, छोटकी तुम्हें धोखा दिया, बात समझा। तो यहां पर यू क्या है, बात समझा रे, वहां पर यू क्या है, प्रोनाउन। चलिए वही बात हम लिख रहे थे। चलिए आप सबको बता दिए कि पर्सनल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू पर्सन, ये तो पहले बता चुके हैं, ठीक है। कुछ बातें हम जरूरी है जो कर लेते हैं। चलिए स्लाइड खाली है, अरे यार स्लाइड खाली नहीं है, चलिए यहीं पर कर लेते हैं, घसक तो सकता नहीं है भाई साहब। चलिए अभी जो टेबल बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, याद नहीं रहा
तो समझ लो मतलब चलिए समझिए, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। सुनो ध्यान से, किसी के नाम के बदले जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होता है। बात समझा? किसी के नाम के बदले, जैसे मेरा कोई नाम है, हमने बोल दिया मैं, नॉमिनेटिव केस। बात समझा? तुम्हारा कोई नाम है, उसके जगह तुम बोल दिया तो नॉमिनेटिव केस। बात समझा ना? चलिए तो देखिए, जैसे आई, और यहां पर पजेसिव केस जो होता है ना, पजेसिव केस दो प्रकार का होता है। पजेसिव केस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, माय होता है। क्या होता है? माय। और आई का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है। क्या होता है? माइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मी। ठीक है, चलिए बंद कर दें। आई, वी का क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब जो नाउन के पहले, वी का कौन सा फॉर्म के नाउन के पहले करते हैं? वी का अस का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। अस कंट्री कहते हैं, कभी आवर कंट्री कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? आवर। ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, इसका होता है ऑब्जेक्टिव होता है अस। चलिए उसके बाद यू का योर होता है, योर्स हो जाता है। ठीक है, और इसका होता है यू का यू ही रहता है। बड़ी बदतमीज है बात ना, यू बड़ी बदतमीज है। ये कहता है मैं सिंगुलर भी है, आई एम प्लूरल, मैं प्लूरल भी हूँ। ठीक है, हाँ, कहता है मैं ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलूंगा। बात समझा? हम सिंगुलर भी हैं फिर भी हम वर्ब प्लूरल लेंगे। क्या बताएं, बड़ी बदतमीज है। अब कौन समझाए? चलिए, ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, ही का होता है क्या? हीज। एक बात याद रखिएगा, ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हीज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है, ऑब्जेक्टिव में हिम होता है। चलिए, सी का क्या होता है? कितना समय हुआ रे? 11:25। अच्छा, इसको पूरा कर दे। सी का क्या होता है? हर्ष। देखिए, ये लड़का था, देखो लड़की जब मैं, देखो ये लड़का था। ठीक है, और मेकअप कौन करता है? समझा? ही लड़का था, एस लगा के मेकअप किया तो लड़की बन गई। और उसके बाद ये लड़का था, ये बोला, सुनो ध्यान से, अरे भाई, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन हम दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो लड़की बोला हम भी कम नहीं है, मेरा भी पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहेगा। समझा? ये भी बोल दिया। चलिए, उसके बाद एक होता है दे। पहले ले लो ईट को, ईट। अरे भाई साहब, ईट का पजेसिव एडजेक्टिव ईट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ठीक है, मैं कहता आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं। ठीक है, चलिए, दे का एडजेक्टिव क्या होता है? दियर। ठीक है, दियर्स, और इसका होता है देम। समझा? इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। समझा ना? इसको याद नहीं रखिएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।